जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना। धुएं सा जीवन मौत है। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना। धुएं सा जीवन मौत है। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है, साधना। बनावटी शांति भी नहीं शोभाती। कल से जो ये बात चल रही है लगातार, इसमें 18वें प्रकरण में धीर पुरुष के लक्षण। कभी कोई ऐसा भाव रखना, कौन कौन से लक्षण इसमें धीर पुरुष के यानी ज्ञानवान पुरुष के बोले हैं। करीब 100 सूत्र हैं इसमें, तो ढूंढना उसमें और एक लिस्ट बना के लाना। गीता में भी लिस्ट है जिज्ञासु के धीर पुरुष की यानी कि प्रज्ञावान की क्या स्थिति है, क्या क्या लक्षण होते हैं। करना उसमें कोशिश किसी से मिल करके हर सूत्र में क्या बताना चाह रहा है तो सूत्र का लिखना। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभाती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं शोभा पाती। कितना भी समाधि लगाता दिखाई दे, कितना भी जाप ताप करता दिखाई दे, पर शांति उसकी ऐसे दिखावे की होगी, सच्ची शांति नहीं होगी। सूत्र में ये बात हाईलाइट की गई है। स्पृहा युक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी फिर शोभायमान नहीं होती। बाहर से दिखाएगा मैं बहुत शांत हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे तब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर अंदर में वासना भरी पड़ी है, अंदर में कुछ पाने की, कुछ बढ़ाने की, कुछ हो पाने की, कुछ बन जाने की, कुछ चाहने की, तब तक उसके चित्त को पूरी शांति नहीं आएगी। इसलिए गुरु यहाँ पर इतना आत्मा का अभ्यास कराता है। तो जानता जितना गहरे तक तुम आत्मा के अभ्यास को ले जाओगे, तब कहीं जाकर के इस तरह ये वासनाएं शांत
हुए देवी श्वेत ही हंस पर विराजमान होती हैं, परमहंस पर ज्ञान की देवी बोली गई है। तो ये स्वरूप आज पूजनीय हो गया है। ब्रह्मा की पुत्री हैं, कैसे ये सबको ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कहते हैं चारों बातों को जो वेदों को इन्होंने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी बोलते गए थे, ये उनको लिखती रही थी, संकलित किया था इन्होंने। इसलिए ज्ञान की देवी बोली जाती है, क्योंकि सारा ज्ञान वेदों से ही प्रकट हुआ है। सब वेदों में ही सबकी सारी महिमा भरी हुई है। पूरा ईश्वर का, उसका ईश्वर के विषय में भी जो भी जानकारी है सब उसी से मिलती है। इसलिए इनका स्मरण कल्याणकारी होता है। बच्चों को तो विशेष रूप से अच्छे विद्यालयों में सरस्वती की वंदना, सरस्वती का फोटो जरूर रखा जाता है। जहां भी जो अच्छे संस्कार देने की बात आती है तो माँ सरस्वती की जरूर वंदना सिखाते हैं, उनको कराते हैं। आज बसंत पंचमी है, किस उपलक्ष्य में होती है? माँ शारदे का कोई जन्मदिन होता है क्या? आज का जन्मदिन है। हर एक का जन्मदिन तो यादगार हो ही जाता है। देवता का सदियों से हमारी सनातनी सभ्यता इस महीने की बसंत पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में, उत्सव के रूप में मनाती है। ज्ञान का प्रसार होता है, विद्यालयों में उत्सव होते हैं। पहले तो राजकीय उत्सव हुआ करते थे। आज के दिन पहले जो संस्कृति थी हमारे राजघरानों की, बसंत पंचमी महोत्सव के रूप में 5-5, 3-3, 4-4 दिन के उत्सव आयोजित होते थे। आज भी गुरु ने हमको उसी परंपरा में जोड़ा है और अक्सर बसंत पंचमी के दिन सब इतने उमंग से, खुशी से, थोड़ा मौसम का भी ऐसा परिवर्तन होता है, ठंड थोड़ी विदा होने से दिखाई देती है, जाड़े विदा होने लगते हैं, लोग थोड़े कपड़े हल्के हो जाते हैं, उनके भारी भारी लवादे पहने होते थे तो थोड़े हल्के होते हैं। आज बड़ा सुंदर मैसेज सुबह सुबह मिला है, पाया संतों का संग तो किया सत्संग। हम लोगों के लिए क्यों ये सब चीजें इतनी अच्छी हो गई? अगर गुरु ना मिलता, सत्संग ना मिलता तो हम सभी जानते हैं इन्हीं वासनाओं की पूर्ति में, स्पृहाओं की पूर्ति में ही, उसी में मन भटकाते भटकाते, रिश्ते नातों के जमघट में फंसते फंसते मैं मेरे में अटकते और उन्हीं से जूते खाते। ये अजीब सुख देने वाला जूता घर है ये संसार। लगता जरूर है भ्रम के कारण की थोड़ी सी गुदगुदी मची, लेकिन फिर जूता पड़ने वाला है, निश्चित रखना। अभी भी गुरु जी बता रहे थे गीता भगवान, जिनसे प्रीत है तेरी, जिनसे तेरी उल्फत है, जरा 3-4 महीने बीमार पड़ के देख लेना घर में, वो भी ऐसी असहाय अवस्था में कि तुम कुछ ना कर पाओ। ना बच्चों के अंदर ये संकल्प आ जाए, अरे भैया खत्म हो जाए तो अच्छा, अभी विदा हो जाए तो अच्छा, चले जाए तो अच्छा। आ जाता है, नहीं आजकल इतना पेशेंस रहा है। बहुत ही कोई अच्छे संस्कार होंगे तो अंदर से उसको लगेगा कि मैं कोई जतन ऐसा करूं जिससे ये ठीक हो जाए, वरना ये तो ख्याल जल्दी आ जाएगा अब इनका दुख देखा नहीं जाता, भगवान इन्हें उठा ले। भगवान से भी यही प्रार्थना शुरू हो जाती है। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ रखना, अपने ऊपर अपनी कृपा रखना, अपने शरीर को ठीक रखना, क्योंकि इसमें कब रद्दो बदल हो जाए, कब बात हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। पहले ही तुम दूर हो जाओ, मोह ममता करके जो हम अनेकों बीमारियां पाल लेते हैं, अपने मन में ख्याल पाल लेते हैं, दुख पाल लेते हैं, उनसे बचा लो अपने आप को। मोह से, राग से, द्वेष से, इच्छाओं से व्यर्थ का एक संताप सहता रहता है मन अपने। ज्ञान के बाद उसको जीतते जाओ अपने अंदर। कुछ नहीं लगता, जरूर है गुरु की बात शुरू में लगती है, लेकिन घटनाएं ऐसी ऐसी देखी गई हैं। पिता का शरीर शांत होने के बाद अमेरिका से आए हुए बेटे ने बड़े प्यार से माँ को, अरे माँ आप कौन है, मैं ही तेरे को पालूंगा, मैं ही तेरे को रखूंगा, तू चल मेरे साथ, तेरे को विदेश ले चलता हूँ, वहीं रहना, मेरे साथ रहना। और ऐसे कह करके जो पिता का एक पुश्तैनी घर था वो उसने बिकवा लिया, सारा पैसा बैंक में जमा करा लिया, टिकट हो गई है, अब तो चल मेरे साथ। वो भी बड़ी खुश थी, चलो अब कम से कम
पिता थे तो नहीं ले जा पा रहा था, वो भी जिद करते थे नहीं जाने की, कम से कम बेटा मुझे अपने साथ रखेगा तो सही। लेकिन घटना क्या घटी, एयरपोर्ट पर माँ बैठी रह गई, बहुत देर तक इंतजार करती रही। वो कह के चला गया था, माँ अभी रुको, भी टाइम है फ्लाइट में, तुम यहाँ बैठो, यहाँ से उठना नहीं, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद वो देखा ही नहीं। लेकिन माँ की ममता ऐसी, जो उसके बाद भी उसी मकान में जाकर के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी ने कृपा कर दी, कोई एक कमरा खोल दिया, कुटिया खोल दी उसके लिए कि रह लो अम्मा, तुम्हें अब इतनी इतनी तकलीफ दे गया, धोखा दे गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी वो इस आस में थी कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये निगोड़ी ममता कभी आस छूटने भी नहीं देती, ऐसा होता है। अंत तक 100 जूते खाए, समासा घुस के देखन जाए। तो गुरु आता है तो ये हमारा सही समझ देता है कि अपने ज्ञान का दीपक जलाना, अपनी रोशनी खुद करना। मूर्खों की तरह बच्चे हमारा उद्धार करेंगे, वो हमारी संभाल करेंगे, ऐसी आशा में जीने वाले तो सिर्फ दुख पाते। उनका धर्म है वो देखे नहीं, संभाले नहीं, ऐसे सोचने वाले। जब गुरु की सही शरण मिल जाती है, हम अपने आधार पर जीने की ये कला सीख लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपनी स्पृहाओं को समेट लेते हैं। तो पाया संतों का संग, किया सत्संग, फिर बोला गया हो गया हम सबके दुखों का अंत। तो मोह जनित दुख थे, लोभ जनित दुख थे, अहंकार के दुख थे, वो ये गुरु का ज्ञान धीरे धीरे उसका अंत करा देता है। और जब होता है दुखों का अंत, तब समझना आती है सच्ची बसंत। यही है सच्चा संत, जो लाया जीवन में बसंत। गुरु के लिए सुंदर एक ये भाव है, पाया संतों का संग, किया सत्संग, हो गया हम सबके दुखों का अंत। यही है वो सच्चा संत, जो लाया जीवन में बसंत। जी कहते थे बस अंत, अब तुम्हारा बस समस्त बातों का, अंदर के ख्यालों का अंत हो जाए, तब समझना बसंत। बसंत कोई बाहर फूल खिलने का मौसम नहीं, बस तुम्हारे अंदर में फूल खिले, ज्ञान के, भक्ति के, प्रेम के, ये फूल खिले तुम्हारे जीवन में। तो बोला कि यही स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह भी नहीं होती, तो शरीर भी नहीं मिलता। समझना इस बात को, ये स्पृहा बनी रहती है, आसानी से छूटती भी नहीं, और इसी कारण ये जगत का सारा प्रपंच चलता रहता है। क्योंकि हर मनुष्य कुछ करने के लिए भगवान ने इसको भाव दिया हुआ है। लेकिन इसमें जब हम गुम हो जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भगवान ने व्यवस्था दी हुई है संसार को चलाने के लिए, उसके लिए वासना रखी है, लेकिन इतना ज्ञान जरूर दे दिया है कि जब तुम इससे उपराम होगा, इसको जीतने वाला होगा, तभी तू मेरे चरणों में आ सकता है। या इसके विपरीत बात बोलो, जब तू मेरे चरणों में लगने लगता है, तो मैं तुझे इससे उपराम कर देता। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। उसे अपनी आत्मा में, अपने सच में ऐसा आनंद आने लगता है, ऐसा डूबने लगता है उसका मन। बोले घड़े का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना होता है। जब मनुष्य के पास उसे लगा मैं कोई चीज ऐसे कहीं इकट्ठी करके रखूं, तभी तो घड़े का निर्माण किया, वरना क्या जरूरत थी। यानी जगत का भी निर्माण क्या हुआ, जब इसमें कुछ करने के भाव बनाए भगवान ने। तो वो कदाचित गलत नहीं थे, लेकिन स्पृहा वासना के कारण ये भौतिक जगत का अस्तित्व हो गया। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक, अच्छी प्रकृति के लोगों ने रचनात्मक कार्य किए, और गलत प्रकृति के लोगों ने नाश करने वाले, विनाश करने वाले ऐसे कार्य कर डाले। वहीं देखो अच्छी रचनाएं हुई हैं, अच्छी चीज बनी है, तो वहां इतना विकास दिखाई देता है हर बात का। तो वहीं कुछ ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं तो गलत। मोहल्ले में 4 भले लोग होंगे तो एक आध ऐसा भी होता है, तो ताक में रहता है कैसे किसका हड़पूं, कैसे किसका लूट लूं, कैसे किसको धोखा दे दूं, कैसे किसी को जो है सता लूं, दुख दे दूं, इन्हीं सब चेष्टाओं में लगा रहता है। तो ये प्रकृति भी ये वासना के कारण बन गई।
गलत तरीके पे पहुंच गई वासना अगर हमारी, जल्दी धन कमा लूं, जल्दी ऐसे हो जाऊं, राग द्वेष बन गए, तेरा मेरा हो गया, तो फिर ये जो है हमको सताने लगी बात। लेकिन जो सही समझ ले लेते हैं, जब उनका जीवन ईश्वर उन्मुख हो जाता है, तो अब सारी चेष्टाएं किधर बढ़ती हैं उनकी, परमात्मा की तरफ। राग हमेशा उनका परमात्मा से लगा रहता है, प्रेम परमात्मा से जुड़ा रहता है, फिर ये जगत उनको अटकाता नहीं। दीपक हाथ में हो, टॉर्च हाथ में हो, तो आपके भटकने की, गिरने की चांसेस खत्म हो जाती, टकराने की चांसेस खत्म हो जाती। लाइट जला रखिए। गुरु यही चाहता है कि पहले अपने जीवन में क्या करो, ज्ञान का प्रकाश करो, विवेक जागृत करो, फिर रहो जगत में। फिर तुमको कभी किसी, अभी तुमने कोई निर्णय लिया, उसको तुम अफसोस कर रहे हो, तो मूर्ख ही तो। निर्णय किसने लिया था? तुमने ही लिया था ना। फिर क्यों उस पर अफसोस करते हो, फिर क्यों परेशान होते हो? तो ये सब समझ हमको सत्संग से मिलने लगती है धीरे धीरे, कि हमारी स्पृहा, वासना आदि का ये जो गुण होते हैं, इसी कारण से सारे कार्य दुनिया में चल रहे हैं। स्पृहा के रहते मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इसलिए गलत जगह हम शांति ढूंढते रहते हैं। कोई कहाँ है, ढूंढते कहाँ है। बुढ़िया अम्मा सोई को कहाँ ढूंढ रही थी? बाहर ढूंढ रही थी, कोई थी उसके कमरे में। तो यही मूर्खता होती रहती है। हम शांति इस जगत में तलाशते रहते हैं, मंदिर बनवा लेंगे, तीर्थ घुमाएंगे, यहाँ घूमा है ऐसे शायद शांति मिले, ये हो जाए तो शांति मिले, और धन मिल जाएगा तो शांति हो जाएगी, ऐसे काम हो जाए। तो गलत जगह ढूंढते हैं। गुरु हमको सही ठिकाना बताता है, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पाए। और जो गुरु के इशारे जब हम चलने लगे हैं, तो मिली है शांति की नहीं मिली है? दो चार आने की पूरा पावर मिल गई है। वो आने आने वाली शांति है कि परमानेंट रहने वाली है? सोच समझ के बोलो। आने आने वाली तो नहीं है, क्योंकि वासना को त्याग मन जब आएगा ध्यान। तो ये शांत करता है गुरु हमारे चित्त को, शांति की सही जगह बताता है, सही सलाह देता है। जहां स्पृहा है वहां दौड़ धूप है, छीना झपटी है, संघर्ष, हिंसा है। अब जगत तो अपनी गति से चलेगा, पर गुरु क्या हटाना चाहता है तुम्हारे अंदर से? स्पृहा हट जाए, कामना हट जाए, चाहना हट जाए, वासना हट जाए, फिर एक सदगति हो जाती है। फिर जो भी कार्य हो रहे होते हैं ज्ञानवान के, बड़े शांति पूर्वक, बड़े आनंद से हो रहे होते हैं, हर बात में उसकी खुशी छलक रही होती है। तो ठीक से जब बात समझ में आ जाती है, तो हलचल है किस बात की? ये हमारा जो रजोगुण है वो हलचल करता है, ये कामना है जो अंदर की वो हलचल करती है, इच्छाएं हम पैदा करते रहते हैं वो हलचल करती है। पत्थर मार देंगे तो तरंगे तो उठेंगी उठेंगी। तो ये बात जब समझ आती है, तो हम अपने को जरा सावधान कर लेते हैं, बाकी जगत चल रहे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ये तो तुम्हारे आनंद के लिए भगवान ने बनाया इतना सुंदर संसार। रचनात्मक कुछ कार्य होते रहे तुम्हारे जीवन से, बहुत अच्छा है। तो बोला, स्पृहा के रहते शांति की आशा करना वर्ग मारीचिका के समान है। कोई भी स्पृहा युक्त चित्त वाला कहता है कि मैं शांत हूं, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, तो पाखंड मात्र है। इसलिए कभी किसी के शांति की नौटंकी में फंस मत जाना। आओ तो तुम्हें शांति करा दे, ओम शांति करवा दे और ध्यान में बैठलवा दे, ध्यान से उठते ही सारी अशांति वहीं की वहीं खड़ी है, जा नहीं सकती है। हाँ, अगर उसने अपनी सारी स्पृहा वासना को जीत लिया होगा तो जरूर शांत होगा, फिर कहीं उसमें कोई संदेह नहीं रहे। लेकिन अगर ये नहीं अगर जीता हो उसने, तो फिर अशांति होगी। और इसी तरह से सब जो भी दिखाई देते हैं साधना करते हुए भी अशांत ही प्राय होते हैं, अंदर से दिखाई जरूर देती है ऊपर से, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंदर व्यापे लोभ स्वान। अब लोभ है अंदर में, तो जरूर एकदम से कुछ बोल पड़ोगे, जरूर कुछ ना कुछ अशांति आएगी आएगी।
इसलिए अपने पर कृपा कर लेना ढंग से। ज्ञानवान जो सुनाई जा रही है बातें इसलिए सुनाई जा रही है कि हम ये बात समझ लें कि हमें अशांत कोई दुनिया नहीं कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। हमको अशांत हमारी अपनी वासना कर रही है, हमारा स्पृहा वाला जो भाव है वो कर रहा है। क्यों मांग रहे, क्यों चाह रहे, क्या चाहिए तुमको? जब अच्छे से गुरु इस बात का अभ्यास करा देता है, क्या मांगाऊं कछु करना है, क्या मांगाऊं कछु करना है, अपने आप शांत होता जाता है। तो ऐसे अगर कोई कहता है कि मुझे शांति है, तो शांति का केवल ढोंग कर रहा है। ध्यान लगा लिया, मंत्रों की माला माला जप ली, 10-10 माला जप ली, आश्रम में घंटा करके बैठ गए किसी ध्यान आश्रम में, और क्या शांति प्राप्त हुई? तो शांति नहीं है, धोखा है। वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत होते हैं, उनकी शांति फिर ऊपरी ऊपरी होती है। तो ये समझना, और अपने चित्त की गारंटी तुम ही ले सकते हो। और इसलिए जिस क्षण तुम अपने को अंदर से वासना रहित बनाओ, चाहे थोड़े समय के लिए बनाओ, उस क्षण तुम कैसे हो जाते हो? शांत हो जाते हो, आनंद में आ जाते हो। तो गुरु ने सब कुछ तुम्हारे अंदर ही बता दिया, इसलिए हम लोग शांत हो जाते हैं। लो आई भी कोई हलचल तो तुरंत पहचान नहीं लेते कौन सी नामुराद इच्छा पैदा हो गई, कौन सा ये ख्याल आ गया, ये मैं क्या बन गया, ये मैं क्या चाहने लग गया। तो शांति कितनी हमारे लिए सहज नहीं है, आसानी से मिलने वाली है वो। और कोई कोई तो फिर इतना अच्छा अभ्यास कर लेता है, शांति दूत बन जाता है, खुद भी शांत रहता है, दूसरों को भी क्या बांटता रहता है? शांति। खुद भी मुक्त होता है, मुक्ति बांटता रहता है। तभी तो बोला यही है सच्चा संत, तभी तो आया है जीवन में। लाख लाख शुक्राने करो गुरु के। ज्ञानवान है वो स्पृहा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांति को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि अशांति का कारण स्पृहा है जो नष्ट हो गई, इसलिए वह शांत है। उसकी शांति स्वाभाविक है, भले ही उसके प्रकृति में उच्छृंखलता हो, बोला ना, स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति में भी अब खाएगा, खेलेगा, बात करेगा, मौज करेगा, आनंद। ज्ञानवान जैसी आनंद लेता है वो तो कोई लेता ही नहीं है। तो ऐसे करते हुए भी क्योंकि वो स्पृहा रहते हैं अंदर से, कोई कामना नहीं है उसे किसी बात की, इसलिए वो सहज आनंद में, खुशी में, शांत है। शांत वहे सब शांत वहे, मुझ में पूर्ण दया। तो अपने जीवन में ऐसी ज्ञान की बीड़ा बजाओ जो हर वक्त तुमको ये महसूस हो, इधर बहुत शांति लगी पड़ी है, बेहद शांति लगी पड़ी, सब अंदर से शांति आ जाती है, गुरु मिल जाता है हमको जीवन में। क्या मतलब इस कुछ लगता वो चाइल्डिश नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, नहीं डिसिप्लिन तो नहीं उसका खत्म होता, लेकिन वो सहज होता है, वो टाइट नहीं होगा। व्यर्थ में किसी को उसके आचरण में कोई दिखावा नहीं होगा कि टाइट होकर बैठा है, तिलक छापे लगा के बैठा है, बहुत कोई समाधि करता हुआ दिखाई दे रहा है, या ओम ओम बोलता ही दिखाई दे रहा है, ऐसा उसको कुछ नहीं लगता। पर हाँ वो अंदर से शांत होता है, क्योंकि अंदर में कोई उसकी वासना नहीं होती, कामना नहीं होती, ये उसके चित्त की स्थिति हो जाती है। उछलंग होना होकर दिखाता नहीं है वो, पर अगर उसकी प्रकृति में, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, गंभीर प्रकृति होती है, किसी की बहुत गंभीर होती है, किसी की बड़ी सहज होती है, किसी की हर समय हम देखते हैं बड़ा हंसमुख स्वभाव होता है, एक को खुद कुछ रहता है, दूसरों को भी हंसाता रहता है, अच्छी होती है प्रकृति। तो ऐसी अगर चेष्टाएं करते हुए भी, प्रारब्ध अनुसार कोई चेष्टाएं उसके जीवन में है भी, तो वो करते हुए भी वो आनंद में रहता है, शांति में रहता है। उसका यही समझ होती, इसकी धारणा होती कि मेरे को बहुत शांति। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट, विदाउट शर्ट होता है, क्योंकि ज्ञान से उसने अपने अंदर के सभी कैंसर्स को खत्म कर लिया है। 5 सी बताते थे गुरुजी। एक तो कंप्लीशन, कंप्लीशन भी एक छुपी हुई स्पृहा है, हमेशा किसी से होड़ में रहना, खामखा किसी से कंपटीशन करते रहना, तुलना सी करते रहना, घरों में परिवारों में व्यर्थ का कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन, पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन, अड़ोस पड़ोस के साथ कंपटीशन, मैं आगे निकलूं, मैं ज्यादा पालूं, मुझे ज्यादा हो जाए, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, भाइयों में कंपटीशन, बहनों में कंपटीशन, दोस्तों में कंपटीशन। ये कंपटीशन उसको अशांत रखता है।
इस प्रकार की वजह से ये फीलिंग आ जाती है। और ज्ञान के बाद क्या स्थिति आती है, सब मैं ही तो हूं। किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं रहता, अंदर से कोई मुकाबला है ही नहीं। किसी से ज्ञानवान कोई मुकाबला करता ही नहीं कभी किसी से। हरिजन तो हारिया वाला, वो बड़े आराम से सेकंड के लिए तैयार है, उसको कोई फर्स्ट होने की आवश्यकता ही नहीं रहती किसी को। आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित प्रजून ना पावे। मैं करके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं क्या कर रहा है भाई? किस बात का कंपटीशन है भाई? लोग चैन से गाड़ी तक नहीं चलाते शांति से, इससे आगे निकलना है मुझे। आनंद के लिए निकला है घर से घूमने के लिए, लेकिन वहां भी रेस शुरू हो गई। कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ ऐसी रेस होती है दिमाग के अंदर। ये कंपटीशन आते रहते हैं अंदर। ये कैंसर की तरह होता है, अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, बैठे बैठाए आ जाते हैं किसी से भी। इसीलिए वो ज्यादातर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में टहलता रहता है। कोई अपने से नीचे दिखाई दिए तो बड़ा मैं बहुत अच्छा हूँ, उसका व्यवहार अलग बदल जाएगा। उनको दबाने की कोशिश करेगा, जीतने की कोशिश करेगा, उन पर हुक्म जलाने की कोशिश करेगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा तो फिर खुद दब जाएगा, फिर ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा, डरा डरा सा घूमता रहेगा। तो गुरु इस कैंसर को हमारे जीवन से निकालता है। दूसरी स्पृहा होती है, कंप्लेन्स बहुत रहती है अंदर, कंप्लेन आ जाती है अंदर, शिकायतें। शिकायती कक्ष पहले खुला हुआ हर एक के लिए, शुक्राने वाला भूल चुका है। यहाँ बैठ करके गुरु ताले डलवा देता है कंप्लेन वाले कमरे में। सारे समय कौन सा खोल के रखो खिड़की? शुक्रानों की। शुक्रानों के गीत हम गाए। तो बहुत से मूर्ख ऐसे बैठे जो अभी भी कंप्लेन वाली खिड़की खोल के रखते हैं। तुरंत कंप्लेन्स पहले निकलती है हर एक की, बुराई पहले निकलती है, खराबी पहले देख लेते हैं। अरे शुक्राने करो, जो जितना साथ निभा दे उतना तू उपकार समझ। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि पाओ अपने जीवन। तो कंप्लेन निकले तुम्हारे जीवन से, सारी कंपटीशंस निकल जाए तुम्हारे जीवन से। तीसरा बोला कंपैरिजन, व्यर्थ की तुलना, होड़बाजी, तुलना करते रहते, ये निकले। ये सत्संग हमारा मैं मिटाता है अंदर। किससे क्या कंपैरिजन करना, सब तू ही तो बना हुआ है। एक को हम बहुश्याम, एक से ही तो अनेक हुआ। लोग सोचते हैं कि फिर ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जब आत्मा वो मरती है वही जन्म लेती है, तो फिर कैसे, फिर बढ़ कैसे गई है जनसंख्या? उलझे रहते हैं। फिर पानी में बुदबुदे कैसे बन जाते? पानी तो वही होता है, बुलबुले असंख्य हो जाते हैं। एक को हम बहुत श्याम, भगवान ने ये खेल दिखाया है, एक से कैसे अनेक हो जाते हैं। ये वासना स्पृहा का ही तो खेल है, जो देखो कैसे सृष्टि बढ़ती चली जा रही है। बेचारे 125 से शुरू हुए थे, मोदी जी 137 पे आ गए। याद है 14 में 125 बोला, 125 करोड़ देशवासी, इतने दिनों में बढ़ गई, अब 137 बोलने लगे। 137 करोड़ देशवासी हो गए उनके, कहां से बढ़ गए? अरे एक का विस्तार है, मोटा आदमी स्वेटर को पहन ले तो फैल नहीं आता वो, और पतला पहनने तो बढ़ जाता है। और है क्या दुनिया में, वही उसी में बढ़ जाता है, उसी में तो कड़ जाता है। इसलिए दादा गुरु जी कहते थे कि वर्ल्ड इज नथिंग एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा का विस्तार है, इस रूप में देखता है ज्ञानी। लेकिन ये बात समझ वो ही पाएगा जो खंड खंड नहीं देख रहा होगा, एक आत्मा को देख रहा होगा। वही तो जानेगा कि वो कुछ खिंचा, कुछ बढ़ गया, विस्तार हो गया। जो अलग अलग देख रहा है तो उसे लगा कि संख्या बढ़ गई, वो संख्या में जाएगा। पहले तो इतनी जनसंख्या आती, अब इतनी कैसे बढ़ गई, इतनी कैसे बढ़ गई? जबकि हकीकत ये कि एक से अनेक हो गया, खिंच गया बस। नायलॉन का मोजा होता है अच्छी क्वालिटी का, देखो कितना बड़ा, दिखने में इतना होता है, और देखो तो पूरे पैर पर चढ़े आता है ऊपर, इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बढ़ गया ना, एक्सटेंशन हो गया। कुछ कहते हैं होटल्स की सीरीज बन जाती है, एनेक्सी बन जाती है, कि विस्तार होता रहे। सारा जगत क्या है, तेरा अपना विस्तार है, तो किससे कंपैरिजन?
नहीं तो लोगों की बड़ी मुसीबत है ऐसी बात में। अज्ञान मिटता नहीं, हर समय कंपटीटिव भावना हर एक से, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता किसी की भी। कोई अगर किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को इज्जत दे रहा है, कोई किसी, तो वो खामखा परेशान होते हैं, तो लचते रहते। अरे क्या हो गया, खुशी क्यों नहीं आ रही तुमको अंदर से? पहचानो, कोई कंपैरिजन होगा, ये कैंसर की बीमारी बनी होगी, कंपटीशन लगा हुआ, कंप्लेन होंगी, कंपैरिजन होंगे व्यर्थ के। और जब कंपैरिजन तो कंप्लेन बहुत होती है, तो फिर एक चौथा कैंसर का फोड़ा फूट जाएगा, क्रिटिसिज्म। वो कहीं बैठेगा तो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा लोगों को, किसी ना किसी तरह से ना दूसरे को ऐसे दिखाएं, कमी कमी इसकी बताए, खराबी बताए। व्यर्थ उसका मन ऐसे बिगड़ता रहता है, परेशान होता रहता है उसका, तो उसके अंदर में क्रिटिसिज्म आ जाता है। हम देखते हैं अकारण कोई कारण में नहीं है, लेकिन बात ही ऐसे करेगा जिससे ये सिद्ध हो कि नहीं दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं। भगवान आपको पता है, वो कल पिक्चर हॉल गया था, गीतावान से आके बोली, गीतावान तो बहुत होशियार थे, बोले वो पिक्चर देखने गया था तो तूने देखा कैसे, तू भी तो गई होगी। सोई पकड़ लिया उसको, तूने देखा कैसे, जाना कैसे? बाकी सबकी यही प्रॉब्लम रहती है, अपनी छत का कूड़ा नहीं दिखाई देता, दूसरे के देखते रहते हैं। पूरी भैंस होंगे लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, गाय की पूंछ काली। अरे खुद पूरे काले हैं बिल्कुल एकदम से, कोई लक्षण नहीं है किसी तरह का, फिर भी क्रिटिसाइज करने में, बुराई करने में, किसी की ऐसे करने में देर नहीं लगा सकता। तो जब ज्ञान की वीणा बजे हमारे जीवन में, तो ये कैंसर हमारे ठीक होते हैं, बिना इसके नहीं होते। ये तो छाए पड़े हैं लेडीज में, तो विशेष रूप से कंपैरिजन बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, तरह तरह की ईर्ष्याएं पनपती रहती हैं बातें, और यही सब बीमारी के कारण होते थे पहले। आप थोड़े स्वस्थ हो गए हो, ये सब चीजें निकली होंगी अंदर से। व्यर्थ की बात है, व्यर्थ के कंपैरिजन, व्यर्थ की कंप्लेन, व्यर्थ की क्रिटिसिज्म, व्यर्थ के कंपटीशन। और पांचवा बोला कंडेमिंग, कंडेम करते थे। तो मम्मी ने इतने सारे विटामिन बताया ना, गुरु के सत्संग में आते हैं तो ये विटामिन मिलते हैं फिर हमको। अब विटामिन ए मिल जाता है, एक्सेप्टेंस मिल जाता है, और एक्सेप्ट करते हैं हर हर बात को, बिलीव करते हैं परमात्मा में इतना अच्छे से, कन्फेस करना सीख जाते हैं। तो क्या हुआ, हानि मानी झगड़े छूटते हैं, निश्चय हो जाता है आत्मा का, डिटर्मिनेशन हो जाता है, ये सच आ जाता है अंदर से, इटर्नल लव मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है। तो बोला, इसलिए बोला कि हमेशा अपने अंदर मैना का भाव बनाते रहोगे तो शिष्यत्व का भाव होता है। सच्चा गुरु तो पूर्ण होता है, लेकिन तुम अपने शिष्य भाव में पूरे हो। कल भी बात अच्छी लग रही थी कि अपने शिष्य बने को ढूंढना चाहिए, ना कि गुरु को ढूंढना चाहिए। चेला इज रेडी, गुरु इज देयर। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्या मेरा शिष्य सही है, सफल हुआ है। ये समझ हमें गुरु के दर से मिलती है। ज्ञानवान एक माला को, फूल की पृथ्वी माला को निहार रहा था। शिष्य ने कहा, जी क्या देख रहे हैं आप? बोले, मैं देख रहा हूँ ये कितनी सुंदर माला है, पर जानते हो कैसे बनी होगी? तो कैसे बनी होगी ऋषि? बोले, ये फूल आए होंगे ना चुन चुन करके, पहले तो उन सबकी नाक तोड़ी गई होगी। नुकते नहीं है, जो माला बनाते हैं वो लोग जानते हैं, एक्स्ट्रा डंडी उसकी नुकते हैं, उसकी नाक तोड़ते हैं पहले। बोले, पता है उसके बाद क्या हुआ? तो सुआ आया हुआ एक, उसके पेट में घुसा होगा, फिर उसने यहां से वहां तक एक पैटर्न के साथ फूलों को अपने अंदर डाला होगा। जैसे सुंदर बनानी है माला, जैसे रंग को जब डालना है, पैटर्न डालना, उसके हिसाब से किया होगा। उसके बाद ऐसे नहीं छोड़ दिया हुआ, फिर उनको खींचा हुआ, कसाब किया हुआ। फूल कह रहा था, हम तो भगवान तुम्हारे चरणों में पड़े रहते हैं, माला तो आपके गले में जाके पड़ जाती है, माला तो आपके गले में पड़ जाती है। तो माला ने भी यही जवाब दिया था, बोले आ जाओ तुम भी मेरी तरह तपस्या कर डालो,
तुम भी गले में आ जाओगे भगवान के, तुम भी ऐसे बन जाओ। पर इसके लिए तुम्हें देखो सबसे पहले नाक तोड़वानी पड़ेगी अपनी सारी। तैयार हो नाक तोड़वाने के लिए, अहंकार तोड़वाने के लिए, मैं मिटाने के लिए तैयार हो? तो मैना का भाव जो होता है ये शिष्यत्व का भाव होता है, ये टूटती है। फिर गुरु प्रेम का, ज्ञान का ये हुआ हमारे अंदर डाल, कैसे माला पे हो जाओगे? तो नाक हर जगह खड़ी हुई है। और उसके बाद भी दबाव मैं नहीं कहा, इतना कष्ट से दबाते नहीं फूल। सबके साथ गुथने में मैंने एक अच्छा आनंद महसूस किया। हमें फूल के कुप्पा होती, बहुत से फूल बिखर नहीं आते बीच में, उन्होंने तोड़ के हटा देते हैं। मैंने अपने को बांधे रखा, शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं की किसी से, तो ऐसे गुथी, तब जाकर मैं माला बन करके भगवान के गले। तो ये सब करने के लिए जब गुरु हमें तैयार कर देता है, तो फिर भगवान के गले में हम लोग पहुंचने लगते हैं, निकट आने लगते हैं। तो रोज अपने अंदर के इस ज्ञान की वृद्धि करते जाओ, समझते जाओ इस बात को। जब संत के पास एक व्यक्ति आया, शिष्य आया, वो ढूंढ रहा था, वो संतुष्टि नहीं आ रही थी, कहता है इस जीवन मिलाया भगवान ने, जीवन दिया है, तो उसका क्या मर्म है गुरु जी? तो जीवन का क्या अर्थ है, मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं जीवन को? गुरु जी ने कहा, बोले ऐसा करना, कल तू सुबह जाकर के गंगा किनारे टहल के आना, घूम के आना। गया वो, गुरु जी की आज्ञा थी, तो सुबह ही सुबह जाकर के टहल रहा था, देख रहा था। बोले जो दिखे, जो तेरे को अनुभव में आए बात, वो मुझे आके बताना, तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बड़े भाव से सब जगह गया, देखभाल कर रहा था, देखा। अचानक उसने देखा कि एक कारीगर, लकड़ी का कारीगर सितार बना रहा था, बड़ा सुंदर। तो बहुत मेहनत कर रहा था वो उसमें लगातार। जितने ही तंबूरा होता है, उस दिन मुझे बताया, जितने भी बीणा वादनी की जो बीणा में नीचे लगे, ये सब तरबूज होते हैं। तरबूज नहीं, काशी फल। काशी फल को इस तरह से ट्रीटमेंट दे दे करके वो तंबूरा बनाते हैं नीचे का। उसे अंदर से खाली करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर केमिकल डाल के सुखाते हैं, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाता है। जब तब उसमें सुर, जितना अच्छी क्वालिटी का हुआ था, लकड़ी वाले में इतने सुर नहीं निकलते। और वही होता है, और फिर उसको इतनी युक्ति से जोड़ा जाता है, बिल्कुल लकड़ी की मैचिंग करके लकड़ी के साथ जोड़ दिया। सितार, वीणा, ये जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, पहले हम लोगों का तो भारत का भारतीय यंत्र सबसे जो बोला जाता है प्रमुख, वो वीणा ही बोली जाती है। ये केवल भारत में ही पाई जाती है, बाकी और तो हर जगह पाई जाती है। इसको बजाने की महारत भारत में ही होती है लोगों को। तो कारीगर उसको बड़े जतन से, उसको मेहनत कर करके उसने देखा, 3-4 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ी सी वो वीणा तैयार हुई। फिर उसने वो बगल में दे दी एक लोहार को। लोहार ने फिर उसके ऊपर ऐसे तार कसे, लोहे की क्लिप लगाई, तार कसे उसके ऊपर, सुंदर सजाया, रंग रोगन किया। फिर उसके बाद जब वो वीणा तैयार हो गई, तो वहां पर एक मास्टर बैठा हुआ था, उसने उसको उठाया और उसमें स्वर सेट करे, उसके अंदर से मधुर संगीत निकाला। जब घूम करके आया गुरु की आज्ञा से 5-6 घंटे बाद, मुझे बोला कि क्या आया गंगा किनारे? बोला हाँ गया गुरुजी। बोले कुछ देखा तूने? बोले देखा गुरुजी, लेकिन अभी आप जीवन का मर्म बता रहे थे, जीवन का अर्थ बता रहे थे, कुछ अभी समझ में नहीं आया। बोले बता तूने क्या क्या देखा? उसने बताया, मैंने ऐसे, बड़ा मुझे इंटरेस्ट आया, मैं देखता रहा कैसे बन रहा है, कितनी मेहनत की उसने, और फिर कैसे कुम्हार, उसने लोहार ने जो है तार जोड़े उसके अंदर कर, फिर कैसे उस संगीतज्ञ ने उसमें संगीत निकाला। बोले बेटा बस जीवन का यही मर्म होता है, यही अर्थ होता है। बोले क्या होता है? मेहनत, श्रम। अगर ऐसी प्रकृति बना ली, मेहनत करने से जी चुराने लगे ऐसे लोग, तो कुछ बन नहीं पाता उनके जीवन। तो श्रम होना चाहिए। अगर बच्चे 3-4 घंटे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर हम देखते हैं दिल बड़ा सन्नाटा। तो हैरानी हो रही, आज के दिन के स्कूल की छुट्टी कर देते हैं उल्टा।
अच्छा, खास स्कूलों में तो दिन होता ही है, प्राइवेट अच्छे होते हैं, सरकारी ज्यादा भ्रष्ट है। आज के दिन तो विशेष रूप से कुछ बच्चों को अच्छे संस्कार देने का दिन होना चाहिए। तो श्रम, जो अपने जीवन में हम श्रम सीखते हैं, मेहनत सीखते हैं, अच्छा जीवन जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी मेहनत कर रहे होते हैं अपने जीवन में, वो जो है जीवन को अच्छा कर लेते हैं। एक फैमिली को हमने देखा, कभी इतनी थी कि अपने घर की चीजें बेच बेच करके बर्बाद कर रहे थे सब कुछ, सब बिक गया था उनका। लेकिन एक उनका बच्चा अब धीरे धीरे उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने बिजली का काम सीखा, और बिजली के काम को सीख करके उसने ऐसे ही, पहले तो किसी के अंडर में काम करता रहा, और अब वो कहता है भैया मैं खुद अपनी ठेकेदारी मुझे मिल जाती है, पूरे बड़े 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 मुझे वो मिल जाते हैं, मेरे अंडर में 4 लड़के काम करते, 4-6 लड़के। हमने देखा कैसे, देखो मेहनत करता रहा तो 10-12 साल में उसने बहुत अच्छी स्थिति अपनी बना। आलसी निकम में कुछ नहीं कर पाते, श्रम आवश्यक होता है जीवन। तो जीवन में श्रम का होना बहुत जरूरी होता है, जहां भी परमात्मा ने रखा है। स्पृहा रहित होना चाहिए, वासना रहित होना चाहिए, लेकिन जीवन जरूर किसी उपयोगी कार्य में लगा हुआ, ऐसे ही ना वेस्ट जाए। नहीं तो हम देखते हैं इसके जीवन में श्रम नहीं होता ना, तो जीवन की इतनी उपयोगिता नहीं होती। श्रम के बाद आता है सामंजस्य। जैसे लकड़ी और लोहे ने सामंजस्य बैठाया ना आपस में, ट्यूनिंग बैठ के। तो बोले ऐसे ही जीवन में अगर सुख चाहिए तुम्हें, जीवन को सही दिशा में ले आना है, तो श्रम का होना भी आवश्यक है। आजकल तो बड़े शहरों में जाओ, अकेले से भी काम नहीं चलता, दोनों पति पत्नी मिलके कमाते हैं। और जहां पर ऐसी सेटिंग है जिनके पर वो बड़े पर खुश रहते हैं, डबल अर्निंग होती है, एक की अर्निंग तो सेव हो जाती है, एक की अर्निंग से खर्चे चलते हैं, एक से बड़े बड़े खर्चे चलते हैं। बड़ा मकान लेना है उसकी किस्त जा रही है, गाड़ी लेनी है उसकी किस्त जा रही है, ये चीज लेनी है उसकी किस्त जा रही है, तो अच्छा हो जाता है। हम देखते जो भी कहीं हम देखते हैं पढ़ाई करके, आज कई बच्चे इतनी मेहनत है, हर तीसरे साल फिर बीटीसी दो ये दो कर करके डट जाते हैं, किसी जगह पहुंच जाते हैं, लग जाती है अगर नौकरी, कितना आराम रहता है। तो श्रम भी हो, फिर सामंजस्य भी। गृहस्थ में हमारे सामंजस्य नहीं हुआ, अगर विचार में लाना नहीं आया, तो मैंने बोला 2 के 2 रह गए अगर शादी के बाद भी, तो बेकार हो गया मामला। एक होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। दुनिया में हम विरोध करके, क्रिटिसिज्म करके, क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके बर्बाद तो कर लेते, जहर तो घोल लेते रिश्तों में, नातों में, मन के अंदर, जीवन के अंदर। लेकिन सही समझ मिले, हम संवार भी तो सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, संवार नहीं सकते चीजों को। उसकी अकल नहीं चलती कि झुक के, मुड़ के, नम्रता करके, प्रेम करके अपने चीजों को अच्छा बना ले, नहीं आती इतनी अकल। इस अकल से चले, जीवन को में आनंद भरा है, तुम सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। और फिर निकलता है, जब सामंजस्य अच्छा हो जाता है तो संगीत निकलता है, प्रेम के मधुर संगीत निकलते हैं, आनंद का संगीत बजता है। तो गुरु भी हमारे संग ज्ञान की ऐसी मेहनत करता है, हमसे मेहनत करवाता है, फिर हमारे जीवन में एक सही सामंजस्य बैठालता है, इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए। वो सूखा साड़ा सन्यासी नहीं बनाता गुरु हमारे जीवन को, ना ऐसा कर देता, ना भोगों में आसक्त, ना कोई सड़ा हुआ सन्यासी। लेकिन वो तीसरा वाला जो युक्ति बताई ना, कि खुद भी खाया भोजन, सबको बांटा भी उसने भोजन, प्रेम भी दिया और ज्ञान यज्ञ भी किया, उस दिन शिष्य को आनंद आया। तो हम सबके जीवन में ऐसा गुरु मिला जिसने क्या किया, जगत में रहे भी, जगत में अटके भी नहीं, अपने जीवन को बनाया, इतना सुंदर जीवन बनाया अपना, और फिर वो आनंद जाकर के सबको बांटा भी।
ज्ञान केवल अपने तक नहीं रखा, सबको बांटा, प्रेम भी दिया, आप जपे और अनाम जपा। तब ये सुंदर आत्मा का संगीत बजने लगा सबके जीवन में। गुरु ने सच दे दिया है, तो बस अंत हो गया कि नहीं अब तुम्हारा, हमारे अंदर के अहंकार का, विकार का, इच्छा का, अज्ञान का अंत हो जाए तो फिर हैप्पी बसंत हो जाए, अंदर बसंत आ जाए। नहीं तो कवाड़े में पड़ जाता था जीवन, तो क्या कदर रह गई थी उस वीणा की। पर जब वो वीणा को फिर से साफ कर दिया गुरु ने, तो देखो फिर से उसमें संगीत निकलने लगता है। कभी कभी जीवन ऐसे कवाड़े ऐसा बना लेते हैं, अहंकार, विकार, मोह, ममता, इच्छा से विकार ऐसे करके कवाड़े में ऐसे पड़ गए थे। तो टैलेंट्स बहुत, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, जीवन कवाड़ा बन गया, बेकार हो गया। फिर गुरु के हाथों में आते हैं, जब अच्छे मास्टर के हाथों में आते हैं तो क्या किया, सब करवाता है, दौड़ना, प्रेम करना, आनंद देना, खुशियां देना, मिटना, झुकना, सब सिखाता, सारी गंदगियां हटाता। ये पांचों सी तुम्हारे अंदर से हटवा देता है। अभी भी कंपटीशन है किसी से, कंप्लेन है किसी की, बड़े सुधरे हुए दिखते हो मेरे सामने, क्रिटिसिज्म तो नहीं होता पीछे, पेट फूलता हो किसी की बुराई करने के लिए। थोड़ी तो बुराई कर लेना किसी की, तो प्रेम करके संवार नहीं सकती चीजों को। बाकी जिसका हक हिसाब होगा उसको क्यों मन चला रहे हो इतना। माया आती इसलिए कि हम और विस्तार करके रहें। भगवान ने 2 बच्चे दिए इसलिए कि हम 2 घर बनवाए, तो टेंशन क्या करना उन बातों का, परेशान क्या होना उन बातों के लिए। माया आके आती खुजली नहीं मचती हाथ पैर में, देखो कैसे। तो आराम से किराए के एक कमरे में काट लेते, अब कैसे काट पाएंगे। मस्ती, जगत ही ऐसा है। इसलिए इन सब चीजों से भी परेशान मत हुआ सब, कोशिश करके अच्छा संगीत निकालते रहो, सामंजस्य अच्छा बैठाओ, तालमेल हर एक के साथ अच्छा बैठाओ, ठीक।